केएल राहुल की तय हो गई आईपीएल टीम, लेकिन हाथ से फिसल गई कप्तानी। फ्रेंचाइज के मालिकान के बयान के बाद फैंस के सामने आ गई पूरी कहानी। पुरानी आईपीएल फ्रेंचाइज के कप्तान का दावा फुस होते ही सामने आई नई अचीवमेंट। मेगा ऑक्शन से पहले ही तय हो गई टीम। शुभमन गिल के बाद अब इस जूनियर की कप्तानी में खेलेंगे आईपीएल। वक्त बुरा हो तो वो लोग भी रास्ता दिखाने लगते हैं जिनको कभी आपने ही चलना सिखाया हो। कुछ ऐसा ही टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रह चुके केएल राहुल के साथ भी हो रहा। 2 साल हो गया उनके सितारे गर्दिश में। टीम इंडिया में वो अपनी पोजीशन को खोते हुए नजर आ रहे हैं। T20 टीम से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वनडे और टेस्ट में भी उनकी जगह पर दूसरे युवा प्लेयर दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं। आईपीएल में उनकी हालत क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले सीजन में एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया था वो सच में बहुत बुरा था। हालांकि केएल राहुल के समर्थन में पूरे देश के क्रिकेट फैंस खड़े हो गए, लेकिन यह सच है कि मैदान से बाहर गोयनका उनको खेल सिखाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि शायद ही गोयनका ने कभी बैट पकड़ा हो, लेकिन क्योंकि केएल राहुल का खराब वक्त चल रहा है तो हर कोई उन पर उंगली उठाता दिख रहा है। केएल राहुल और संजीव गोयनका के साथ हुई इस घटना के बाद पूरी तरह तय हो गया था कि अगले सीजन में दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। आईपीएल की पहली बैठक के बाद भी कुछ इस तरह की बातें सामने आई थी कि केएल राहुल अपनी पुरानी फ्रेंचाइज में वापस जा सकते हैं। वो बतौर कप्तान टीम को लीड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब केएल राहुल को लेकर एक खबर फिर सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार केएल राहुल की आईपीएल टीम तय हो गई है, लेकिन इस आईपीएल 2025 में वो कप्तानी करते नहीं दिखेंगे। दलीप ट्रॉफी की तरह आईपीएल में भी वो अपने जूनियर की कप्तानी में खेलेंगे। केएल राहुल की टीम कौन सी तय हुई है ये हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाले हैं। केएल राहुल एक समय टीम इंडिया की शान हुआ करते थे। जब टीम में शिखर धवन और विराट कोहली के बल्ले की धार मंद हुई थी तो केएल राहुल ही वो प्लेयर थे जो टीम को संभालने का काम करते थे। इसका उनको पूरा फायदा भी मिला। वो टीम इंडिया के ओपनर के साथ टॉप ऑर्डर बैटर बने। व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल, दोनों में उनका परफॉर्मेंस उम्दा था। वो आईसीसी रैंकिंग के टॉप 10 बैटर में शुमार किए जाने लगे। कुछ लोग तो यहां तक भी कहने लगे कि ये प्लेयर टीम इंडिया का अगला विराट कोहली है। लेकिन साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप से पहले केएल राहुल अचानक आउट ऑफ फॉर्म हो गए और उनका बल्ला वो पुरानी धार दिखाने में नाकामयाब रहा। इससे उनके करियर को भारी नुकसान होता दिखा। न सिर्फ वो T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया से बाहर हो गए, बल्कि आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन लगातार फीका रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि जब टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हुई तो केएल राहुल की वापसी नहीं हो पाई। अब वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है और उनके फॉर्म को देखते हुए उनकी टेस्ट और वनडे टीम में भी कोई जगह पक्की नहीं दिख रही। हालांकि इस बीच आईपीएल में उनकी रेपो डाउन होने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि एलएसजी के बाद केएल राहुल की वापस आरसीबी में जाने की बातें हो रही थी। लेकिन अब तक रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने है उसमें साफ है कि अगर आरसीबी कप्तान बदलेगी तो विराट कोहली पर ही दाव खेलेगी। ऐसे में केएल राहुल का आरसीबी का सिस्टम खत्म हो गया है। हालांकि अब माना जा रहा है कि वो अपनी पुरानी टीम एलएसजी में वापस जा रहे हैं। मंगलवार को केएल राहुल का एक वीडियो वायरल हुआ जो कोलकाता के संजीव गोयनका के ऑफिस का था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की संजीव और केएल राहुल की मुलाकात और फ्रेंचाइज को लेकर मंथन हुआ, जिसके बाद ये माना जाने लगा कि केएल राहुल इस सीजन में भी एलएसजी के साथ रहेंगे। लेकिन बुधवार को संजीव गोयनका का एक बयान आया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि केएल राहुल एलएसजी का हिस्सा तो होंगे, लेकिन शायद वो बतौर प्लेयर ही एलएसजी के साथ जुड़े। दरअसल बुधवार को मीडिया ने संजीव गोयनका से बातचीत की। संजीव गोयनका ने केएल के फ्यूचर पर कहा कि केएल राहुल हमारी टीम के अभिन्न अंग है। गोयनका से जब रिटेंशन और कप्तानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आईपीएल 2025 में कप्तानी पर फैसला लेने के लिए अभी भी समय है। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सोचा जाएगा। इसके बाद जब उनसे केएल राहुल की कप्तानी के बारे में कुछ और सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, मैं अटकलों पर कमेंट नहीं करना चाहता, बस इतना ही कहूंगा कि केएल राहुल हमारे परिवार के सदस्य हैं। हालांकि गोयनका चाहते तो केएल की कप्तानी पर भी जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। इसके बाद संकेत मिलने लगे कि केएल की कप्तानी जा सकती है, लेकिन वो टीम मेंबर के तौर पर बने रह सकते हैं। माना जा रहा है कि इस सीजन में एलएसजी की कप्तानी निकोलस पूरन को सौंपी जा सकती है।